हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया केमिकल्स गैसेस के कुछ नाम और उनके फॉर्मूलेस के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सम फिजिक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू, यानी कुछ भौतिक नियतांक और उनके वैल्यू यानी मान के बारे में, जो कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या जनरल सी कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी डायरेक्ट वो कांस्टेंट्स की वैल्यू पूछ दी जाती है। तो कुछ ऐसे कांस्टेंट और उनके वैल्यू हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और बाकी के वीडियोस को मेरे नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाएं जो कि बेसिक साइंस के नाम से हैं। उस चैनल में जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि मैंने कई सारी बिंदु पर और कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में डिस्कस किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल में जाएंगे और वहां से सभी वीडियोस को देखेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर मेरे चैनल का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर, जो कि बेसिक साइंस के नाम से है, वहां से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इन सारे कार्यों को आप पूरे करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर रहे थे सम फिजिक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू के बारे में। तो मैं वन साइड में कांस्टेंट्स के नाम लिखूंगा और सेकेंड साइड में उनके वैल्यूज को लिखूंगा। तो पहले उन कांस्टेंट्स के नाम लिख लेते हैं, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो हम एक एक करके उनके नामों को लिख लेते हैं, उसके बाद हम उनके वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने वन साइड में कांस्टेंट लिख रखा है और सेकंड साइड में उनके वैल्यूज को लिख रखा है, जिससे कि टाइम की सेविंग में ज्यादा लंबे वीडियोस ना हो। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट है बोल्ट्जमान नियतांक, जिसे केवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। फिर नेक्स्ट है मोलर गैस नियतांक, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। फिर नेक्स्ट है अल्फा कण का आवेश +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर फोर्थ है कांच का अपवर्तनांक, जिसे स्मॉल एन जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है 3/2, यानी इसको डिवाइड करें तो 1.5 आएगा। फिर नेक्स्ट है जल का अपवर्तनांक, जिसे स्मॉल एन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें स्मॉल एन और डब्ल्यू भी स्मॉल ही होगा, 4/3, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में करके आएगा। जल में प्रकाश का वेग, जिसे स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट है कांच में प्रकाश की चाल, जिसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। फिर नेक्स्ट है प्लांक नियतांक, जिसे स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो इसकी वैल्यू जो है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। फिर नेक्स्ट है रीडबर्ग नियतांक, जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर है। फिर नेक्स्ट है कूलाम बल नियतांक, जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी का द्रव्यमान, तो 5.98 इंटू 5.9 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। फिर पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर पाई की वैल्यू 22/7, इसको डिवाइड करें तो 3.1415 आती है। फिर 15 नंबर है अवोगाद्रो संख्या, जिसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल होती है, और इसे हम एक और तरीके से मोल यूनिवर्स से लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी पर मीटर। फिर नेक्स्ट है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसे एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। फिर नेक्स्ट है पर मीटर, हाँ। फिर गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्मॉल जी की वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
प्रकाश की चाल जिसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रोटॉन का द्रव्यमान जिसे स्मॉल m p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान mv से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है प्रोटॉन पर आवेश जिसे स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसे भी स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, -1.6 × 10⁻19 कूलम। और लास्ट है मूल आवेश जिसे स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम है। तो ये टोटल जो है 25 कांस्टेंट थे, जो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आ जाते हैं इनके वैल्यू रखने के लिए, या कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसमें मेन जो है एक तो कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट, और सेकंड है कैपिटल जी स्मॉल जी की वैल्यू, जो कि कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछ दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर जरूर करें, जिससे कि ये सारी नॉलेज किसी और को भी मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद।